साथियों, नमस्कार। आज एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको कुछ चीजें साझा करने आया हूं। आप सब साथी जान ही रहे हैं कि आज की डेट में मुद्दा जो है चढ़ावा चोरी का चल रहा है। ये लोग पहले निर्माण की चोरी किए, चंदे की चोरी किए, जमीन की चोरी किए, सब क्षम्य था एक बार को इन लोगों के लिए। कानून तो नहीं क्षमा करता, लेकिन भक्त लोग कभी कभी। लेकिन जब चढ़ावे में अगर आप चोरी करते हैं, किसी भी चढ़ावे में, तो सनातन धर्म कहता है कि जो लोग चढ़ावे में चोरी करते हैं 60,000 साल तक मल के कीड़े बनते हैं। 60,000 साल तक मल के कीड़े, 60,000 साल तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सनातन धर्म कहता है। अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि वो इस चढ़ावे चोरी में भागीदारी रखती है और या फिर हिस्सेदारी रखती है, क्योंकि भागीदारी और हिस्सेदारी के स्पष्ट प्रमाण है। एक प्रमाण नहीं है, स्पष्ट प्रमाण है। एक दो चार प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं, बाकी सब आपके सामने ही हैं। पहला प्रमाण कि आखिर किस मजबूरी में या किस भागीदारी के लिए या हिस्सेदारी के लिए इन्होंने ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। कोई आदमी ट्रस्ट की आरटीआई नहीं लगा सकता, आरटीआई के दायरे से बाहर है। वो कहते हैं साहब प्राइवेट है। मैं कहता हूं कि जिस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सरकार का 1 रुपया जो है दे करके ट्रस्ट बनाया हुआ, उसमें अगर आरटीआई नहीं हो सकती तो आरटीआई किस में होगी? फिर आरटीआई से बाहर रखा। उसके बाद आप आइए कि ट्रस्ट धार्मिक है, ट्रस्ट राजनीतिक तो है नहीं। उस ट्रस्ट में भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त लेफ्टिनेंट्स को क्यों रखा? नृपेंद्र मिश्रा जी पीएमओ के, चंपत राय जी आरएसएस के, या सारे के गोविंद देव जो है कोषाध्यक्ष हैं, वो कहते हैं संत है, नहीं, वो आरएसएस का वर्कर है। त्रिवर्षीय किए हुए हैं, वो आरएसएस के वर्कर हैं, सारे के सारे। ये ट्रस्ट अगर धार्मिक होता तो हमारे चारों शंकराचार्य जी होते, पांचों रामानुजाचार्य जी होते, 13 अखाड़ों में से जितने अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के हैं वो सारे के सारे अखाड़े होते, और बाहर के बड़े बड़े पूज्य संत लोग होते। लेकिन इस ट्रस्ट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग, यानी एक विचारधारा के लोग। तो संघी लोग या तो लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, भागीदार हैं या हिस्सेदार हैं, ये सरकार को बताना पड़ेगा और ये प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया मंदिर का, प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट के लोगों को रखा, उन्हीं की सहमति से रखेगा, वरना धार्मिक लोगों को रखा जाना चाहिए। शंकराचार्य जी लोगों ने मना किया था कि साहब ये सही वो नहीं है, क्या नाम, तिथि नहीं है, लेकिन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की चुनाव के लिए। तो राम को लाने का जो ढोंग इन्होंने रचा, बाल राम को हाथ में पकड़कर प्रधानमंत्री जी मंदिर ले जा रहे हैं। भगवान को कोई हाथ पकड़ करके मंदिर ले जा सकता है? तो अब जब चढ़ावा चोरी का महापाप हुआ है तो प्रधानमंत्री जी इसमें शामिल हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष, इस बात की सूचना प्रधानमंत्री जी को लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों की आस्था का विषय है। आस्था के विषय में बहुत साफ है, इसमें आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, ना संघ प्रमुख बच सकते हैं, ना प्रधानमंत्री जी बच सकते हैं। तो जब मोदी जी ने ट्रस्ट बनवाया, उसके बाद आप क्या करते हैं कि साहब कर तो पहले से रहे थे, वो मैं बिंदुवार रख रहा हूं आपके सामने, लेकिन इस बार पकड़े गए। जैसे नेहरू जी की तस्वीर के पीछे अब तक मोदी जी छिपते थे, उसी तरीके से इस बार हमेशा ये लोग चोरी करके राम जी की तस्वीर के पीछे छुप जाते थे। इस बार लाइट पड़ गई इनको, चढ़ावा चोरी की लाइट में इन्होंने दिन की रोशनी में चुराया है। और पैसे इन्होंने छोटे मोटे नहीं चुराए, कुछ लोग कहते हैं सैकड़ों करोड़, कुछ लोग कहते हैं हजारों करोड़। इसका प्रमाण है, प्रमाण इसका स्पष्ट प्रमाण है ये कि 16 करोड़ श्रद्धालु, निर्माण ट्रस्ट कहता है, चंपत राय के लोग कहते हैं कि 16 करोड़ श्रद्धालु जो थे आए थे कुंभ के समय में 11 महीने में, और ट्रस्ट ही कहता है कि 84 करोड़ जमा हुए, यानी एक आदमी ने 5 रुपए 74 पैसे दिए। क्या आपको लगता है कि जो भी श्रद्धालु जाएगा, आप में से कोई भी श्रद्धालु जाएगा, 5 का सिक्का तो डालेगा नहीं, और नोट हो गया है बंद?
10 से कम तो डाल नहीं सकता, 10, 20, 50, 100, 200, 500, और लोग तो हजारों में भी डालते हैं। लेकिन इन्हीं का अगर आप मीन ले लीजिए तो 147 रुपए होता है। अगर 200 रुपए भी किसी एक आदमी ने डाले, एवरेज आया, तो 3200 करोड़ रुपए की लूट है, जिसमें 84 करोड़ ये लोग जो है जमा किए हैं, बाकी 3116 करोड़ कहां है? इसका जवाब भी प्रधानमंत्री जी से चाहिए, संघ प्रमुख से चाहिए। फिर ये एक एसआईटी बना देते हैं, बड़ी मजेदार चीज है एसआईटी। थोड़ा सा समय लूंगा, मैं तो बिल्कुल तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। एसआईटी बनाते हैं, एसआईटी का हेड वीवी पंत जी को बनाते हैं। मतलब बड़ी हो रही है ना एसआईटी, दूध का दूध कर देगी, पानी का पानी कर देगी, और राम भक्तों का क्या नाम, जो लोग नहीं चढ़ावा दिए हैं, अरे चढ़ावा मैंने दिया है, जो भी सनातनी है सबने दिया, किसी ने खुद दिया, किसी के परिवार ने दिया। तो वीवी पंत जी हैं एसआईटी कमेटी के हेड। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, आप चाहें तो चेक कर लेंगे, आपको मैं दे दूंगा जिसको चाहिएगी। ये वीवी पंत जी मध्यांचल वितरण निगम के एमडी होते थे मेरठ में। 420 और 465 के जिम्मे भागीदार हैं ये लोग, आरोपी हैं ये लोग। आरोपी नंबर 14 है इस एफआईआर में, आरोपी नंबर 14 इस एफआईआर में है वो। तो जो खुद ही गबन का आरोपी हो, जो खुद ही लूट का आरोपी हो, उस आदमी को आपने एसआईटी का हेड बना दिया। कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? उसके बाद आप आ जाइए कि एक बड़ी, दो चीजें बड़ी मजेदार तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हां बड़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जो अभी छूटी हुई हैं, क्योंकि हम लोग लगातार, हम भी प्रेस कर रहे हैं, लगातार और लोग भी कर रहे हैं, अयोध्या में भी कर रहे हैं। जो लेसर नोन फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। राम मंदिर के 1983 से पुजारी होते थे महंत लालदास जी, और जब विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने भाई वो निर्णय लिया 1989 में, तब भी पुजारी थे लालदास जी। तो लालदास जी विरोध करते थे कि नहीं, किसी भी राम मंदिर का हमारा आंदोलन धार्मिक है, राजनीतिक लोगों का इसमें, विश्व हिंदू परिषद, संघ और भाजपा को वो बहुत दूर रखना चाहते थे, और उनके सार्वजनिक भाषण है ये, सार्वजनिक वक्तव्य है। जानते हैं उनको किस चीज में हटाया गया? इन लोगों ने, तीनों लोगों ने, संघ ने, भाजपा ने और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर के इनके ऊपर आरोप लगाया, महंत लालदास जी के ऊपर, कि 10 रुपए उन्होंने चढ़ावे में से दान पात्र में डालने की जगह अपनी जेब में रख लिए, 10 रुपए, और इनको पुजारी के, मुख्य पुजारी के पद से हटा दिया गया। महंत सत्यदास जी को लेके आए, क्यों? क्योंकि ये विरोध कर रहे थे कि भाई मंदिर की राजनीति नहीं, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि लगभग 50 संतों महंतों की हत्या हुई है, और ये मुझे नहीं कहा, अखबार को कहा है, अखबार की कतरन ने 1993 के आसपास की, आप देखिए आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जो किस्सा हुआ, इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, और लालदास जी के हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए, आज तक लालदास जी के हत्यारे नहीं पकड़े गए। महंत लालदास जी के हत्यारे कौन थे किसी को नहीं पता, गोली मार करके हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो मंदिर के राजनीतिकरण के विरोध में थे। एक बात। दूसरा जो लेसर नोन फैक्ट है, बाकी सब फैक्ट्स आए हैं, एक मंदिर निर्माण क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर चंपत राय जी ने जगह खरीदी, यानी ट्रस्ट ने जगह खरीदी। हम चंपत राय जी का नाम क्यों ले? 8 किलोमीटर दूर, भाई मंदिर की प्रांगण से 8 किलोमीटर दूर जगह खरीदी है, 84 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ की? 84 करोड़ रुपए की। 84 करोड़ की जगह इन लोगों ने खरीदी, और उस पे क्या बो रहे हैं? चरी। चरी जो गायों का, भैंसों का आहार होता है। 84 करोड़ की ट्रस्ट की जमीन, ट्रस्ट के पैसे से जमीन खरीदते हैं 84 करोड़ की, और उसमें चरी बो रहे हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि ट्रस्ट के पास, राम मंदिर के पास कोई गौशाला नहीं है, कोई भी गौशाला मंदिर के पास नहीं है। तो ये चरी खिला किसको? ये चारा चोर कौन है? चरी किसको खिला रहे? आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहां बगल में कोई आदमी जमीन खरीद रहा है 4 लाख रुपए बिस्वा, और ये ट्रस्ट की जमीन 47 लाख 48 लाख रुपए बिस्वा खरीदी जा रही। 84 करोड़ की जमीन पे चरी बो रहे हैं, और गौशाला मंदिर के पास नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? पैसे का इससे बड़ा दुरुपयोग क्या होगा? चढ़ावे के पैसे का, श्रद्धालुओं के पैसे का, श्रद्धालुओं की आस्था का, आपके सामने। फिर उसके बाद आप आ जाइए और भी कई चीजें, जैसे एक राजस्थान के व्यापारी हैं
दिलीप सिंह राठौर साहब, सभी लोग जान रहे होंगे उनको, आज की डेट में काफी कुछ आ रहा है। उनके पास खदान का ठेका। उन्होंने कहा भाई धरती मैया की गोद में पत्थर होते हैं, माँ के पत्थर हैं, भगवान की उसमें लगेंगे, आप ऐसा करो हमारे यहां से पत्थर खोद के ले जाओ। कैसे? फ्री में। फ्री में पत्थर वो देने को तैयार। मंदिर निर्माण वालों ने मना कर दिया। सबके पास वो गया, वो खुद कह रहा है दिलीप राठौर, निर्माण वालों ने मना कर, ना 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 तुमसे नहीं लेंगे, हमें तो पत्थर 500 रुपए स्क्वायर फीट लेने। जब एक श्रद्धालु अपनी खदान से, जिसकी बगल से पत्थर लिए गए हो, वो फ्री में आपको पत्थर देने को कह रहा है, तो उसका वो खरीदे क्यों गए? फिर आप आ जाइए L&T के नाम की कंपनी, जिसने मंदिर का निर्माण किया, उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम 1 रुपए में निर्माण करेंगे। 1 रुपए में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार की कतरने हैं आपके सामने, आप उठा ले। फिर मंदिर निर्माण में 2100 करोड़ रुपए क्यों लग गए? जब L&T, या तो L&T झूठ बोल रहा है या L&T से सफाई हो। 2100 करोड़ रुपए क्यों लग गए मंदिर के निर्माण में? आप बताओ। तो और एक बात और महत्वपूर्ण, एक चीज बड़ी कहते हैं, अभी परसों नरसों कहने लग गए कि साहब दान के जो आभूषण हैं वो सब सुरक्षित है, हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये माला दिखा रहे हैं, ये रामायण दिखा रहे हैं। अरे जो आभूषण छोटे छोटे दिए गए वो कहां है? इससे महत्वपूर्ण जो 200 भक्त और भगवान के बीच में ट्रस्ट तो कोई नहीं होता। आप कोई भी आदमी कहेगा कि भक्त और भगवान के बीच में, और भक्त जिस स्वरूप में दान देना चाहता है, भगवान को उसी स्वरूप में दान मिलना चाहिए। भक्त ने कहा कि साहब ये हम आपके उसमें एक ईंट दे रहे हैं सोने की या चांदी की, तो आप कह रहे हो कि नहीं हमने ईंट गलवा दी। गलवा दी तो पाप किया ना आपने। ट्रस्ट को अधिकार नहीं है कि मैंने भगवान को जिस स्वरूप में अपना दान दिया है उसी स्वरूप में वो दान रखा रहे। तो 200 किलो ईंटें सिंधी समाज की कहां है? क्योंकि इनको लूट करनी। कह दिया इन्होंने, काक भुषंडी दिखा दी, इन्होंने एक माला दिखा दी, इन्होंने एक रामायण दिखा दी। वो 200 ईंटें हैं कहां जो 1-1 किलो की ईंटें सिंधी समाज ने दी थी? वो 1500 करोड़ रुपए का आरोप जो निर्मोही अखाड़े ने मंदिर के समय में लगाया था, जब मंदिर का आंदोलन चल रहा था, निर्मोही अखाड़े ने कहा था विश्व हिंदू परिषद वाले 1400 से 1500 करोड़ रुपए खा गए, वो कहां है? आपके सामने। और ट्रस्ट को आप, फिर से मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा पाप मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का और संघ का, कि ट्रस्ट को आपने राजनीतिक अड्डा बनाया, जबकि ट्रस्ट और भगवान दोनों धार्मिक। क्यों नहीं रखा शंकराचार्य जियों को? क्यों नहीं रखा रामानुजाचार्य जियों को? क्यों नहीं रखा 13 अखाड़ों में से लोगों को? क्यों? क्योंकि आपको लूट करनी थी। अब हमें नहीं पता वो लूट किस लिए करनी थी। तो आपके अपने कार्यालय बनने होंगे, संघ का कुछ खर्चा चलना होगा, क्योंकि सारे संघी लोग, संघ हो सकता है टीएमसी के MP खरीदने की बात हो, हम नहीं जानते। लेकिन जो घोटाला है, 16 करोड़ श्रद्धालुओं में से मात्र 84 करोड़ रुपए जमा, 3200 करोड़ लगभग आने चाहिए, 3116 करोड़ कहां है? ये सारी बातें अगर आप बात करेंगे तो कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आ जाती हैं। आखिरी में मैं एक ही चीज कहूंगा, एक, अब समझ में आता है कि RSS ने पंजीकरण क्यों नहीं कराया। क्योंकि पंजीकरण कराएंगे तो संविधान के मामले में, संविधान के हिसाब से इनको जवाब देना पड़ेगा, RTI एक्ट में आ जाएंगे, और किसी चीज में पंजीकरण ही नहीं कराओ, झगड़ा ही खत्म। अब प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से आपने एक धार्मिक ट्रस्ट का निर्माण करने की जगह आपने एक राजनीतिक ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसमें संघ यानी एक विशेष विचारधारा के लोगों को रखा। आप बताइए, आप में से किसी भी आदमी के पास कोई सूचना हो कि ट्रस्ट में नौकरियां कैसे दी जाती हैं? कोई कानून होना चाहिए ना नौकरी देने का, कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए ना। और अगर कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट के जो लोग हैं, ट्रस्टी हैं, जो कोई अपने भाई को रख रहा है, कोई अपने भतीजे को रख रहा है, परिवारवार के आरोप हम पर, और भाई भतीजा करो तुम, राम के दरबार में भाई भतीजा करो। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सुई PMO कार्यालय की तरफ जाएगी, संघ प्रमुख की तरफ जाएगी। इधर उधर छोटी छोटी 8 मछलियों को आपने चारा बना दिया बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए। इन लोगों ने कुछ चंद लाख की चोरी की है, लूट की है, डकैती की है, वो पकड़े गए, अच्छा है। लेकिन जिन्होंने
हजारों करोड़ की है। वो कबीर का एक दोहा था ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तो हमें जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से चाहिए, संघ से चाहिए, विश्व हिंदू परिषद से चाहिए, और जो लोग असलियत के लुटेरे हैं वो पकड़े जाने चाहिए। पीएमओ से भी पूछताछ हो और संघ प्रमुख से भी पूछताछ हो। मेरी बात इतनी सी है, अगर कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूं।